हाँ, तो हम लोग देख रहे थे अन्नप्राशन संस्कार, जो पहली बार शिशु को अन्न जाता है उसके शरीर में। अगला है मुंडन संस्कार। ठीक है, ये है आपका 8वां संस्कार। नंबर्स भी याद रखने हैं 16 संस्कारों में, जिनके बारे में हम बताएंगे। जात कर्म संस्कार का नंबर याद रखना, ठीक है। और चूड़ा कर्म संस्कार का, और यज्ञोपवीत बहुत बार पूछा गया है। और विवाह। चूड़ा कर्म संस्कार इंपॉर्टेंट संस्कारों में से, और ये हम सबका हुआ होगा। इसमें हम लोगों को चुंडा कर दिया जाता है। जो बचपन से माँ के गर्भ से हमारे सर पे जो बाल होते हैं, वो नौवा ले जाता है ना। वो किसी घाट पर बैठा करके हमारे बालों को छील दिया जाता है। हम लोग खूब तेज तेज रोते हैं, है ना। ये आप लोगों के साथ हुआ है? हादसा लगता है उस समय तो हमको। यस सर। नहीं सर, हमको तो बहुत अच्छा लगा था, हम बहुत हंस रहे थे, मेरी मम्मी बता रही थी। और जब 3 साल के हुए तो पापा ने बिना बताए मेरे बाल छिलवा दिए, तो 3 दिन तक उनसे मैंने बात नहीं की थी। मैं हम्म। उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। पहली बार बच्चे का सर का बाल उड़ा दिया जाता है। ये करने का जो समय होता है, पहली साल करा दो, पहली साल ना हो पाओ तो तीसरी साल कराओ, या सर पांचवी। कुछ लोग मानते हैं ना, कुछ मन्नत मान के छोड़ देते हैं बाल की, इतने साल कुछ मन्नत पूरी रहेगी तो यहाँ इस घाट पे चाहे इस देवी के चरणों में बाल चढ़ाएंगे इसका या उतरवाएंगे। इसका जो सही समय होता है कि जब शिशु के दांत निकलने लगे, है ना। जब शिशु के दांत निकलना शुरू होते हैं, तब इस संस्कार को करना चाहिए। उसका कारण यह है कि जब शिशु के दांत निकलने लगते हैं तो उसके लूज मोशन होता है, बच्चे को चिड़चिड़ापन होता है। वो उस चिड़चिड़ेपन में अपने ही बाल खींचता है, और बाल खींचता है अपने तो दर्द होता है, तो और तेज अपने ही बाल खींचता है। उसको ये नहीं पता होता है कि हम जो बाल खींच रहे हैं इसी कारण हमको दर्द हो रहा है। उसको क्या पता, बेचारा छोटा बच्चा। तो अगर हम बाल साफ कर दें, तो बाल साफ करने के बाद कहते हैं तेल वेल यहाँ रखो, तो उससे आसानी से दांत निकल आता है, और लूज मोशन की समस्या जो बच्चे को हो रही होती है, उससे भी निजात मिलती है। तो ये तब करना चाहिए, अलग अलग समय ऐसे नहीं है जब मन कहे तब कर दो। जब बच्चे का दांत निकल रहा हो तब ये संस्कार करो, तब इसका असली फायदा होता है। हर चीज का एक लॉजिक है। अगला है कर्ण वेदन संस्कार। इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा नंबर? 9वां, है ना। 9वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों। देखेंगे क्या है, पता चलेगा अभी। कर्ण वेदन संस्कार। पहले क्या होता था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबके कान छेदे जाते थे, और उसमें सोने की कुंडल पहना दिया जाता। देखे नहीं हो कि राम जी, कृष्ण जी, महाभारत वगैरह देखो, अर्जुन, इन सब के कानों में कुंडल लटकता। तो पुरुष स्त्री दोनों का ही कर्ण भेदन करके कान में कुंडल लटका दिया जाता। तो तीसरे से 5वें वर्ष के बीच कभी भी इस संस्कार को कर सकते हैं। कान छेदने का इसका वैज्ञानिक कारण है। कर्ण भेदन से पहले बच्चे एक बीमारी होती थी जिससे मर जाते थे, उसे कहते थे हार्निया। इसको नोट कर लो, नोट्स में नहीं है। हार्निया नाम की बीमारी से बचाने के लिए कर्णभेदन संस्कार किया जाता था और किया जाता है। हार्निया इसी में बच्चे इस कारण से मर जाते थे पहले। जिसके घर में जिसके संतान होती है मर जाती है, उसको संतान का कर्णभेदन कर देना चाहिए। जो संतान पैदा हो तो कर्णभेदन कर देना चाहिए। कर्णभेदन करने से एक नाड़ी होती है, ये सटीक जगह पे होना चाहिए। यहाँ एक नाड़ी है ना, जो हार्निया के लिए जिम्मेदार होती है।
ये सबके पास ये नाड़ी है यहाँ पर होती है, वो हार्निया के लिए जिम्मेदार होती है। तो उसमें कर्ण भेदन कर दो और एक कुंडल लटका दो, है ना। तो उससे क्या होगा, छेद बंद नहीं होगा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि कुंडल लटका दिया तो वो भी एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो इससे क्या होता है, दिमाग बढ़ता है पहली चीज, तो दूसरी ये खींचने से यहाँ पर एक नस है जो हमारे मेमोरी को असर डालती है। बीच बीच में ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे आराम से बैठ गए तो बीच में ऐसे करो, ये वाली पकड़ो, ऐसे 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 करते रहो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो इससे कई चीजें हो, एक तो आपकी उम्र बढ़ती है ना, और दूसरी चीज आपका मेमोरी अच्छा होता है। तो जो प्राचीन काल में दो आसन कराते थे गुरुजी लोग, सुना ना पाओ तो, मुर्गासन जानते हो, है। यस सर, मुर्गा बना देना। हाँ, गुरुजी मुर्गा बना देते, कोई चीज पूछे नहीं याद तो गुरुजी मुर्गा बना देते हैं। तो मुर्गासन जो होता है, मुर्गासन में हमारा सर नीचे की ओर होता है और कान को हम जो है टांगों के पीछे से निकाल करके इसे खींचते हैं। तो इस आसन से हमारा मेमोरी पर, एक तो रक्त का बहाव सर की ओर होता है और इसको खींचते हैं तो मेमोरी पर, सेरिबेलम पर आपके असर तगड़ा पड़ेगा और आपका दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। तो मुर्गासन करने से आपको दिमाग तेज काम करता है। तो ये इसीलिए गुरुजी मुर्गासन करा देते थे, मुर्गा बना देते थे। उसके पीछे भी लॉजिक था, साइंस है, हर जगह साइंस है ना। स्त्री की उम्र पुरुषों से ज्यादा होती है, क्यों, कर्ण भेदन के कारण, यह भी एक कारण है। बाकी एक्स एक्स जीन जो होता है एक्स वाई जीन से बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। इसीलिए सृष्टि के अंत में बचेंगी स्त्रियां, सृष्टि के अंत में बचेंगी महिलाएं, सृष्टि के अंत में बचती है दुर्गा, है ना। जो चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं उसका एक लॉजिक है। पुरुष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, स्त्रियां बढ़ती चली जाएंगी। तो कर्ण भेदन संस्कार हार्निया बीमारी से मुक्ति देता है। और आभूषण पहन लो सोना, तो उससे ये भी मानते हैं कि राहु और केतु के प्रभाव कम हो जाते हैं, श्रवण शक्ति में वृद्धि होती है, याददाश्त एवं उम्र में भी बढ़ोतरी होती है। अब तुम लोग कर्ण भेदन करोगे तो कोनो फायदा नहीं है, ये कोई समय नहीं है, तीसरा साल या पांचवें साल में ऐसा करना चाहिए। अब कोई फायदा नहीं होगा, जो होना था हो चुका, ठीक है। हाँ, अब हाँ शौक लगी हो कि हमको तो गहने पहनने हैं तो आप कर लो। और वैसे भी अब इतनी उम्र में हारनिया भी नहीं होनी है। हारनिया तो वैसे कभी भी किसी को भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर ये बच्चों को ही होती है, जिससे बच्चे मर जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है ना। कौन सा नंबर आएगा भाई, गिन लो, 10वां है। हम्म। जी सर। यस सर। तो ये डायरेक्ट ही पूछा गया कि कौन से नंबर का संस्कार, इसे उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। इससे डिटेल्ड क्वेश्चन उठे, उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार, एक मिनट, इसमें क्या होता है, यह संस्कार मुख्यतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मतलब ये संस्कार कौन नहीं कर सकते थे, शूद्र नहीं कर सकते, पहली चीज। यानी कि इसके पहले के जो संस्कार थे वो शूद्र भी कर सकते। अब यहां से चीजें बदल रही, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही ये संस्कार कर सकते हैं। और इसके ऊपर के जो संस्कार हैं, वेदारंभ और उपनयन, ये दोनों संस्कार जो है शूद्र नहीं कर सकते।
ना तो वो वेद पढ़ सकते थे, ना ही ये यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते थे। बाकी के सारे संस्कार शूद्र भी कर सकते। तो ये ऐसे करके पूछा जाए कि कौन से संस्कार है जो शूद्र नहीं कर सकते, तो ऑप्शन में आपको ये दोनों रहेगा तो दोनों, एक रहेगा तो कोई एक पे टिक मार देना। विवाह शूद्र भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी लोग उनसे चढ़ावा लेते थे, शादी कराने जाते थे, कर्ण भेदन कराने जाते थे, मुंडन में पैसा कमाते थे पंडित जी लोग, है ना। नाई भी पैसा कमाता है साथ ही साथ पंडित जी के साथ में, लेकिन ये दोनों चीज नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि जो बालक है ना, उसको उसका ये दूसरा जन्म माना जाता था। इस दिन बालक द्विज हो जाता था। द्विज मतलब कि दूसरा जन्म। एक जन्म उसके माता पिता ने उसे दिया, और दूसरा जन्म उसको उसके गुरु जी देते। यहाँ पर इस संस्कार में उसको फिर से चुन्ना किया जाता है, उसका पूरा बाल खत्म, एक चुटकी रखेंगे। फिर उसके बाद उसको दूध दूध से जिसके पास पैसा है नहलाएगा, है ना। और संकल्प उंकल्प करके मंत्र मंत्र पढ़ करके गुरु जी छात्र को अपने साथ जंगल ले जाएगा, गुरुकुल ले जाएगा। इस संस्कार के दौरान उसको पहनाया जाएगा 3 धागा वाला जनेऊ। कितना धागा वाला? 3 धागा वाला जनेऊ। ये लिखा हुआ है 3 सूत्र का जनेऊ उसे पहनाया जाएगा, जो किसका प्रतीक है? ब्रह्मा विष्णु और महादेव का प्रतीक है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। यानी बालक अब इन तीनों गुणों से परे रहेगा, धारण नहीं करेगा, इन तीनों गुणों से परे रहेगा। उसको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए अब पढ़ाई करनी है गुरुकुल में। गुरु जी जो भी काम करवाएंगे करेगा, भीख मंगवाएंगे भीख मांगेगा, जो भी सिखाएंगे सीखेगा, बच्चे को ट्रेन किया जाएगा। तो यहाँ पर यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। तो 3 धागा वाला जनेऊ पहना करके बच्चा अब कहलाता है द्विज, मतलब दूसरा जन्म इसके गुरु जी द्वारा दिया गया, है ना। अब ये बच्चा अभी तक तो खूब खेला, है ना, मौज किया था। अब बच्चा का खेलने उलने का समय हो गया समाप्त। बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए, या उसके ऊपर है तब भी कर देना चाहिए। अब बच्चा जाएगा गुरुकुलों में, शिक्षा लेगा, पढ़ाई शुरू करेगा, वहां पर गुरु जी के साथ रहेगा। सतगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे रहने का मतलब यह है कि ना रजोगुण मतलब भोग नहीं करेगा। सतोगुण मतलब अभी बच्चे को दान दक्षिणा हवन यज्ञ भी नहीं करना है, लोगों का भला करने के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि पहले तुम तैयार तो हो जाओ, मेच्योर तो हो जाओ कि तुम दूसरों का भला कर सको। तमोगुण मतलब कि तमोगुण में अंतर्गत आता है संहार करना, है ना, क्रोध करना, मांसाहार करना, ठीक है। मदिरा मांसाहार इसमें नहीं आता तमोगुण में, वो आता है रजोगुण में, राजाओं वाले में आता है। दूसरे का वध कर देना, ये सब चीजें खतरनाक वाली, ये भी नहीं करना। विद्या भले सीखो लेकिन करना नहीं है। फिर कुछ समय के बाद जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, एनसीईआरटी का सिलेबस उसका खत्म हो जाता है, तो अब वो प्री कम मेंस का सिलेबस उसका स्टार्ट किया जाता है। अब पहली बार, पहले तो बच्चा जब जाता है तो उसकी शिक्षा शुरू की जाती है सबसे पहले उपनिषद से। बच्चे की पढ़ाई कौन से ग्रंथ से शुरू होती है? उपनिषद से। उपनिषदों में कहानियां हैं जिसके माध्यम से बच्चों के छात्रों के जो नैतिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया जाता है, नैतिक बनाया जाता है छात्रों को।
फिर धीरे धीरे जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, तब लगता है कि हाँ अब ठीक है ना, तब बच्चे को क्या कराया जाता है, वेद पाठ आरंभ कराया जाता है। बच्चे को पहली बार वेद पढ़ना प्रारंभ करवाते हैं, तो उसे कहते हैं वेदारंभ संस्कार। वेद पाठी ब्राह्मण हो जाता है। अब ये जो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों में उच्च श्रेणी का हो जाता है, वेद पाठी हो जाता है। जितने लोग पढ़ते थे सबको ये संस्कार जल्दी नहीं मिल पाता है, टाइम लगता है, कुछ को कुछ का जल्दी शुरू हो जाता है। कौन बेसिक एजुकेशन जल्दी कंप्लीट कर लिया, तब ये, यानी कि यहाँ पर आप कह लो कि बच्चे का हायर एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हायर एजुकेशन 25 साल की उम्र तक अब ये बच्चा यही करेगा। 25 वर्ष की आयु तक बच्चा गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करेगा। कुछ लोग एक वेद याद कर पाते थे, उनको छोटा मानते थे, है ना। कुछ लोग 2 वेद याद कर लेते थे तो उन्हें द्विवेदी कहा जाता था। जो लोग 3 वेद याद कर लेते थे 25 साल की उम्र तक, उन्हें त्रिवेदी कहा जाता था। जो लोग चारों वेद याद कर लेते थे उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता था। जो लोग सारे वेदों को एक साथ याद करके उसका निचोड़ सारांश प्रस्तुत कर दे उन्हें मिश्रा कहा जाता था। मिश्री मिक्स कर दिया इसने। और मिश्रा क्या करते थे, वेद आरण्यक उपनिषद सब इकट्ठे बताते थे मिक्स करके एक जगह पे, है ना। तो वो मिश्रा कहलाता था। शुक्ल यजुर्वेद का जो ज्ञान रखता हो, यजुर्वेद पढ़ने वाले अलग कैटेगरी थी, है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद का जिसको ज्ञान हो उसे कहते थे शुक्ला। तो यानी कि जो आज ये मिश्रा, तिवारी, तिवारी के त्रिवेदी नहीं बोल पाते, त्रि है, तो उसको बूढ़ा लोग तिवारी कहने लगे। तिवारी सही होगा नहीं करता है, त्रिवेदी होता है। ठीक है। एक वेद जिसे याद है उसे कहते थे कि तुमको फिर से पढ़ना है अभी, और उसे कहते थे पाठक, है ना। जो कर्मकांड में चला जाता था उसे उपाध्याय कहते थे। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी थी। अभी जो कहें कि हम तो द्विवेदी हैं, उनसे पूछो तुम्हें कई वेद याद है, उनके खानदान में वेद किसी ने देखा नहीं होगा, है ना। याद करने की छोड़ दो, देखा नहीं होगा। कहेंगे द्विवेदी, हम ब्राह्मण त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं। अरे काय का ब्राह्मण, किस तरह से तुम त्रिवेदी हो? क्या आपको 3 वेद याद हैं? अगर इस तरह से देखोगे तो ब्राह्मण बचेगा ही नहीं। अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही है, उंगली पे गिन लो, इतने हैं। बनेगा ब्राह्मण, आता जाता कुछ नहीं। तो यहां से वेद पढ़ना शुरू करेगा। विवाह संस्कार, है ना, विवाह संस्कार। इसमें क्या होता था कि गुरुकुलों में हर साल, जैसे अभी होता ना कि शादी का रिश्ता घर भेजा जाता, नहीं, गुरुकुलों में भेजा जाता। जिस राजा को शादी करनी है अपने लड़की की या ऋषि को शादी करनी है, तो गुरुकुल में लेटर भेजा जाता था कि आपके यहाँ जो जो, बता देते थे कि क्षत्रिय जो हों, राजाओं के लड़के हों, उनको गुरुजी आप लेकर के आ जाना, इस तारीख को हमारे यहाँ विवाह है। और तो गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर के उस इनविटेशन में जाते थे, स्वयंवरों में जाते थे। और फिर वो लड़की अपनी मर्जी से देखती थी कि कौन लड़का मुझे पसंद है, उसको वरमाला पहनाती। ठीक है। या फिर अभी हम लोग विवाह आगे चैप्टर है जिसमें देखेंगे कि विवाह कितने प्रकार के हैं। या फिर जो वेदों में अच्छा प्रकांड विद्वान हो उसको चुन लिया जाता था लड़की के पिता के द्वारा कि इसके द्वारा कराएंगे शादी। या फिर कोई कंपटीशन रख दिया जाता था कि जो ये वाला कर ले, जो मछली की आंख फोड़ दे, है ना, उससे हमारी लड़की की शादी होएगी, है ना। ऐसे करके कई तरह के विवाह होते थे। तो उसमें गुरु जी के पास न्योता जाता था कि आपके यहाँ अच्छे अच्छे लड़के होंगे, और गुरु जी
अपने बच्चों की योग्यता को अच्छे से जानते हैं, वो उसी हिसाब से लेकर के आएंगे। तो गुरु जी लेके जाते थे। जैसे सीता जी की शादी हुई थी, है ना, तो राजा जनक ने अयोध्या इनविटेशन नहीं भेजा था, है ना, गुरु जी के पास भेजा था। गुरु जी के साथ गए थे वो वहां स्वयंवर में सीता जी के। ये चीज होता था। तो विवाह संस्कार चौथे नंबर का संस्कार है भाई, किस नंबर का है? 12। 12। 12। 12, 13, 14, 15, 16, हाँ ठीक है। 12वें नंबर का संस्कार है विवाह संस्कार। इसमें अब वो ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करके गृहस्थ जीवन में आ जाता है छात्र। और अब जो 3 धागा वाला जनेऊ था, गुरुजी वो उतरवा देंगे, और उसे अब 7 धागे वाला जनेऊ पहनाया जाएगा। जो 7 वचन होंगे उसका ध्यान करता रहे, अपनी पारिवारिक जीवन जिम्मेदारियों का उसे भान हो, है ना, अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का उसे भान हो, है ना। ये होता है विवाह संस्कार, जीवन बदल देने वाला, है ना, संस्कार। अगला है जब आप 1 से 2 हो जाते हो, है ना, आपके खोपड़े पे भार आ जाता है जिम्मेदारियों का, परिवार का, है ना। पहले आप खुला घूम रहे थे, अब आप खूंटे में बांध दिए जाते हो। अगला होता है वानप्रस्थ संस्कार, 50 साल का होने के बाद, मतलब 25 से 50 साल तक अब वो कोई संस्कार नहीं, क्योंकि अब उसको अपना संस्कार नहीं करना है 25 से 50 साल तक, अब उसके बच्चा होगा। फिर तो वही सीक्वेंस शुरू हो गया, अपनी पत्नी का गर्भधान संस्कार करे, फिर बच्चे का करे, कर्ण भेदन करावे, है ना, 50 साल तक वो करे अपना। अब 50 साल का जब हो जाएगा तो अब उसे घर छोड़ देना चाहिए, अब माया मोह छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, जंगलों में जाकर के वहां मेडिटेशन वगैरह करो। तो बहुत सारे राजा हुए हैं जो वानप्रस्थ आश्रम ले लिए, चले जाते थे, 50 साल के हो गए तो गए, अपने बेटे को राजा बना देते थे और स्वयं चले जाते थे जंगलों में, है ना। तो अब माया मोह छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करो, वहां ध्यान योग समाधि लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब ये जंगलों में है तो इससे कोई मिल नहीं सकता, अभी भी अपने परिवार से अटैच रहते हैं। जैसे परिवार के लोगों को जैसे कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो वहां जंगल में इनका जहां पर आश्रम होता है वहां आते हैं, पूछते हैं, बीच बीच में लोग मिलने भी चले आते हैं, आते थे, है ना, ये चीजें होती थी। अगला है संन्यास संस्कार, जिसका कोई उम्र नहीं, एक ऐसा संस्कार जिसका कोई उम्र नहीं है, एक ऐसा संस्कार जो कोई भी कर सकता है। विवाह वानप्रस्थ ये सब भी कोई भी कर सकता था, वही 2 हैं जो कोई नहीं कर सकता था। संन्यास ये क्या होता है कि आप अपने खुद के परिवार में जो बंधे हुए हो इससे अपना दायरा बहुत बड़ा कर लो, पूरे जगत के कल्याण की भावना के साथ, है ना, और एकमात्र अपने परिवार के ही नहीं, वहां पर पूरा धरती ही परिवार हो जाता है, हर व्यक्ति उसको अपना परिवार लगेगा, है ना। हर व्यक्ति के भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है। वानप्रस्थ आश्रम में जो चला गया वो जनता की भलाई नहीं कर रहा, जो जंगल चला गया वो क्या कर रहा है, वो अपने कि हमको अगले जन्म में स्वर्ग मिले, है ना, या कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वहां ध्यान तपस्या और साधना कर रहा है। लेकिन एक सन्यासी वानप्रस्थी से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। आज मेरी एक पोस्ट भी शायद मैंने देखी, है ना, जहां पर कि एक सन्यासी का जीवन लोगों की भलाई में बीतता है, वो समाज में रहते हुए वो नहीं जा रहा है कहीं, संन्यास मतलब नहीं है, जहां हो
संन्यास। विकास म्यूट करो। तो एक सन्यासी का जीवन गुजारने का मतलब होता है कि आप, सन्यासी एक गृहस्थ भी हो सकता है, गृहस्थ सन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति, है ना, जो कि अपना जीवन दुनिया के लिए समर्पित कर दे किसी भी माध्यम से, है ना। जैसे बुद्ध क्या थे, सन्यासी ही में तो थे, पूरे समाज में हर जगह भटक भटक के घूम घूम करके सबको ज्ञान दे रहे थे, वो भी सन्यासी ही, बुद्ध भी सन्यासी थे। फिर क्या होता, जब इनकी मृत्यु उत्यु हो जाती है तो फिर समाज ही, दुनिया ही इनका सारा कल्याण कर देती है, जो भी करना होता है, अंत्येष्टि वगैरह, या फिर कहीं कहीं समाधि स्थल बना दिया जाता है ना। पक्के बाबा लोग हैं सन्यासी, है ना, वानप्रस्थिक बाबा नहीं कहते, वो तो अपने कल्याण के लिए तपस्या कर रहा, शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो तपस्या कर रहा, वो सन्यासी नहीं। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला सन्यासी। अब हो गया अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार, जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है, या नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये कौन सा नंबर हुआ भाई, विवाह हुआ गया 12, 15। है ना, ये 15वां होगा। अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा अर्थ है अंतिम संस्कार। ये जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसका शरीर जो है मर जाता है, तो ये अंतिम संस्कार किया जाता है। हर धर्म में अलग अलग विधान है, हम वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म नहीं, वैदिक धर्म है इसका असली नाम, सनातन वैदिक धर्म, है ना। तो इसमें क्या होता है, उसको लेके जाते हैं शमशान घाट में, उसको जला देते हैं, उसकी राख को फिर गंगा में विसर्जित किया जाता है, अस्थियां जो बची होती हैं गंगा में विसर्जित किया जाता है ना। ये इसे कहते हैं अंतिम संस्कार। ठीक है। अब होता है फिर लास्ट वाला 16वां, अंतिम संस्कार के बाद में, है ना, 13 दिन तक उनके घर में क्या होता है, शोक छाया रहता है, और गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। कौन सा, याद रखना, कौन सा पुराण, गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। और फिर 13वें दिन के, मतलब 13वां दिन हो जाता, 13वें दिन के 1-2 दिन पहले ही, जब सही मुहूर्त हो, तो श्राद्ध संस्कार करते हैं। ये माना जाता है कि अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी वो जो था, उसकी आत्मा अभी अपने घर के अगल बगल ही, है ना, टहल रही है, उसकी आत्मा घर के अगल बगल ही टहल रही है, अभी मोह नहीं छूटा। तो इस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे उस आत्मा का मोह छुड़ाया जाता है, और श्राद्ध के दिन उसे मृत्यु लोक से विदा किया जाता है पितृलोक के लिए, है ना। जाओ अभी घर से जाओ, है ना, स्वर्ग जाओ, यहाँ का मोह छोड़ो। और उस दिन खिला पिला करके सब कुछ किया जाता है। इस दिन वो भी होता, का नाम है, एक महाब्राह्मण बुलाते हैं, उसको गैया दान करते हैं, है ना, उसको बर्तन दान करते हैं, उसको बेड बिस्तरा दान करते हैं, और ये मानते हैं कि अभी इनको जो दान कर रहे हैं, वो इनको जो विदा कर रहे हैं मृत्यु लोक से, अपने प्रियजन को जिनकी मृत्यु हुई है ऊपर के लिए, तो वो इनको प्राप्त होगा, है ना। रास्ते गाय दान कर दिया तो रास्ते में बैतरणी नदी पार करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से फाइनली व्यक्ति मरने के बाद भी 13 दिन यहाँ रोक के रखा, है ना। अब 13वें दिन इनको जो है श्राद्ध के दिन फाइनली इनको यहाँ से, धरती से मोह छुड़ा करके विदा किया जाता है बाहर, है ना। इसीलिए एक लोग होते हैं जो कहते हैं, बैठते हैं उसका संकल्प लेकर के, जो श्राद्ध करने के लिए उनका परिवार का कोई ब्लड रिलेटिव, उसको कहा जाता है कि आप रोज गरुड़ पुराण बोल बोल करके पढ़ो, या फिर कोई सुनाने के लिए गुरु जी आते हैं, तो उनके साथ साथ
वो जो व्यक्ति है इसके शरीर के माध्यम से वो पूरा सुनता है ना। और सुनने के बाद में इसीलिए कहते हैं ना कि उसे छुओ मत जो कैंची वैंची लेकर बैठा होता है, क्योंकि वो उसके शरीर के माध्यम से वो जो मृत आत्मा है सब चीज अनुभूत कर रही होती है इस कारण से, है ना। तो वो अपना 16 गरुड़ पुराण सुनने के बाद में उसका मोह माया कुछ कटती उठती है, और उसके बाद उसका धरती से मोह खत्म होता है, घर घर परिवार से मोह खत्म होता है, और वो वहां से विदा ले लेता है अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, अपने नए जन्म के लिए, स्वर्ग या नर्क के लिए जहां जाना होता है वहां। ये है मान्यता। मैं नहीं कहता कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता, ये 16 संस्कार पढ़ाने का काम था। जहां पर लॉजिक था मैंने वो बताया, और कुछ जगहों पर कमाने की व्यवस्थाएं की गई थी, है ना, कि इसी बहाने बहुत सारा बर्तन वर्तन ब्राह्मण खुद नहीं लेता है। ये जो ब्राह्मण है ये सारे सामग्री खुद नहीं लेता है, एक नया कैटेगरी महाब्राह्मण होता है ना, उसको दिलवाता है, खुद नहीं लेता। इस संस्कार में गुरुजी नहीं आते, कुल गुरु, ठीक है। इसमें एक दूसरे को बुलाया जाता है दान के लिए, जो पात्र हो, है ना, कि कोई गरीब महाब्राह्मण से कहा जाता है, ठीक है। तो ये था भाई आपके 16 संस्कार। अब लगे हाँ थोड़ा सा, कितना मिनट, 6 मिनट बाकी है, थोड़ा सा टॉपिक है इसको भी कवर कर लेते हैं। 4 आश्रम, है ना, 4 आश्रम है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है ना। सरल है, छोटा है, बाकी अभी नोट्स भेज दूंगा उसमें पढ़ ही लोगे। पहला आश्रम हो, 4 आश्रम में कौन सा आश्रम नहीं है ऐसे करके पीसीएस ने प्रश्न बनाया था, तो ये कोई बड़ा कठिन बात नहीं है ना, आसान सी बात है। क्या हो जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो रहा है। हाँ, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। 4 आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम ये वही है जो स्टार्ट होता है कौन से संस्कार से होगा बताओ? उपनयन, उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है, और कहाँ खत्म होता है? एक होता है दीक्षांत वाला, जब सारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है ना, ये भी पूछा गया है पेपर में ना, वेद वेद सब पूरा पढ़ लेता है तो उसका एक दीक्षांत समारोह टाइप का होता है, जिसमें जैसे आप हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिग्री दिया जाता है, उसी तरह। फिर उसके बाद ही गुरुजी शादी वादी करवाने की व्यवस्था आपकी करते हैं। अब बात आती है कि इसकी चर्चा कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण में इसका, और तैत्तरीय संहिता नहीं पूछी गई है, शतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछी गई। ये वो दौर है जिसमें वो केवल तरह तरह की विद्याएं सीखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 25 वर्षों तक चलेगा, अनुशासन में जीवन जीता है, गुरुकुल में जीवन जीता है, एकांतवास अंतवासी होता है, शिष्य होता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, है ना, गृहस्थ आश्रम है जो कि एक ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है, जब वो शादी कर लेता है, बच्चे उत्पन्न करता है, और अपना जिम्मेदारियां निभाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाता है ना, और उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का पालन करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों का पालन करता है ना, अपने बच्चों का भी जिम्मेदारियां निभाता है। फिर होता है तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, जो अभी हमने बताया था, इसका वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का लिखा हुआ ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका वर्णन मिलता है।
है ना। और इसे इंपॉर्टेंट है, वैखानस व्रत कहा गया है। ठीक है। इसमें शकुंतला जो थी कण्व ऋषि के पर्णकुटी में रहती थी, है ना। शकुंतला का विवाह हुआ था पुरुष सम्राट दुष्यंत से, है ना। शकुंतला विश्वामित्र की बिटिया थी। ठीक है। तो ये, इसे कौन सा व्रत कहते हैं, वैखानस। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से उठाएगा। इसे वैखानस व्रत कहते हैं। ये 50 साल की उम्र पर जब हो जाओ तब माया मोह छोड़ दो, अब जाके ध्यान योग करो, उच्च लोकों में जाने के लिए तपस्या करो, स्वर्ग जाने के लिए तपस्या करो, और जो तुमने गृहस्थ आश्रम के दौरान पाप किए हैं उन पापों को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए तपस्या करो। मिताक्षरा में भी, है ना, इसका वर्णन मिलता है, मिताक्षरा ग्रंथ में भी। दूसरी चीज, अगर कोई राजा बड़ा पाप कर डाले, ब्रह्म हत्या हो जावे, तब भी वो राजपाट छोड़ करके, 50 का नहीं है, तब भी राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था। जैसे किसी ब्राह्मण को मार डाला या कुछ बुरा हो गया, तो अब वो तपस्या करके अपना जीवन खत्म कर लेगा, चला जाएगा जंगल, राजपाट छोड़ देगा, किसी उम्र में भी ऐसी स्थिति में कर सकता है पाप करने की दशा में, है ना। और अंतिम है ना, संन्यास आश्रम, जिसको कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। हालांकि ये चौथा आश्रम है। योग ध्यान समाधि करने के बाद में अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जावे तो आपकी जिम्मेदारी है कि और लोगों का भी उद्धार करने के लिए आप फिर से समाज में आओ, लोगों को अपनी सिद्धियों, अपनी शक्तियों के माध्यम से लाभ प्रदान करो, है ना। लोगों को सही राह दिखाओ, उन्हें स्वावलंबी बनाओ। ठीक है। जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में महात्मा बुद्ध ने किया। तो यहाँ से आज हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हुआ, है ना। नोट्स में अभी भेज दे रहा हूँ, है ना। कल हम लोग पहले एक बार ट्रायल ले लेंगे अपनी एप्लीकेशन का, सब लोग आ जाना उस समय, है ना। सर टाइम बता दीजिए। टाइम हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे, 6 बजे मैं लिंक भेज दूंगा, या कहो तो और पहले 5 बजे लिंक भेज दूंगा। और कितने बजे? 6 बजे। नहीं सर, अभी आप 6 बोले हैं। सर 7 o'clock को सर सेंड कर दीजिए, आधा घंटा ट्रायल हो जाएगा, जो भी इसमें इसका मतलब जो किसी का नो नहीं हो सर, पाएगा 6 सर। 6 PM इज द राइट टाइम। क्या पता कुछ लोगों का हो, कुछ लोगों का ना हो। हाँ, तो बाकी लोग जो आएंगे तो पढ़ाना नहीं शुरू कर दूंगा मैं, बस ट्रायल देख लेंगे, है ना। नहीं, 6 बजे